नमस्कार, मैं राम कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, हमने एक सीरीज चालू किया है जिसमें जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार ग्रहण, अस्तग्रह, षडाष्टक योग और जो भी आपके महादशा है उसके अनुसार अभी आपका समय कैसा चल रहा है और आने वाला वक्त कैसा हो सकता है, उसके ऊपर हमारा जो एक अनुभव है उसके अनुसार हम नए तरीके से आपका भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा और बिल्कुल आप इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1978 को जन्म हुआ है और सुबह में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है और अगर आपका सिंह लग्न बनता है, क्योंकि उस समय सिंह लग्न उदित था और चंद्रमा 1 जुलाई 1978 को मेष राशि में 28 डिग्री पे चल रहे थे और राहु ग्रह कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, तो उसके अनुसार राहु और चंद्रमा का षडाष्टक योग बनता है, 6-8 का संबंध बनता है। षडाष्टक योग में कहीं ना कहीं जीवन में असमंजस की स्थिति, पारिवारिक तनाव, व्यवसाय में ज़्यादा रुकावट, आर्थिक हानि, बार बार कार्यक्षेत्र बदलते रहना, नौकरी में बाधा, आप कोई भी योजना बनाते हैं तो उसमें आप 95% आप सफलता पाते हैं, लेकिन अंत घड़ी में अंतिम समय में सब पर पानी फिर जाता है। तो यहाँ पर चूँकि चंद्रमा उस दिन मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र प्रथम चरण, तो राहु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो आपस में शत्रु होते हैं, आपको तेज दिमाग बनाते हैं, आपको राजनीति में प्रवीण बनाते हैं, आप अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, होते भी हैं, आप ज्ञान आपके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन उसका जो सदुपयोग होना चाहिए, जो लाभान्वित आपको होना चाहिए, उसमें आपको बहुत वक्त लगता है, समय लगता है। इसका कारण षडाष्टक योग, राहु और चंद्रमा का 1 जुलाई 1978 के दिन षडाष्टक योग बना था। आप पत्रिका देख सकते हैं। तो अभी आपके जीवन में बृहस्पति का महादशा यहाँ पर चल रहा है। राहु की महादशा में आपने देखा होगा, जिनका भी सिंह लग्न है, पारिवारिक वाद विवाद, आर्थिक हानि, शेयर बाजार में घाटा, पैसे के लेन देन में भारी रुकावट, पैसों का किल्लत होना, व्यापार बार बार बदल रहा है आपको किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ तक कि आपके मान सम्मान पर भी घात होता है, आप धोखा के शिकार होते हैं, पैसा जिसको दे दिया वापस नहीं मिला, पैसे लेन देन में भारी मुसीबत, यात्रा में असुरक्षा का भय होना और मित्र, मतलब यहाँ पर जो जहाँ भी आपने विश्वास दिखाया वहाँ से उस तरह से विश्वास आपको नहीं मिला। भरोसा आपने दिखाया लेकिन आपको भरोसा आपका टूट गया। वजह बहुत प्रकार के हो सकते हैं, इसमें इस प्रकार से देखा जा रहा है। चूँकि सिंह लग्न उस समय चल रहा था, तो राहु से चंद्रमा षडाष्टक, और चूँकि अभी राहु का महादशा आपके जीवन में समाप्त है,
तो जैसा कि आपने देखा है, मानसिक अशांति, बीच बीच में स्वास्थ्य की समस्या, परिवार जन में स्वास्थ्य की समस्या, हॉस्पिटल का चक्कर होना, कोर्ट कचहरी भी बहुत लोगों को हुआ होगा, उसमें समस्याएं अलग अलग तरह से हो सकता है। जगह ज़मीन मकान प्रॉपर्टी से भी संबंधित आपने समस्या यहाँ पर देखा है। आपने बहुत प्रयास किया अपने जीवन में कि आप बहुत प्रगति करें, लेकिन आपका प्रयास अभी तक इतना सार्थक नहीं हुआ था जितना होना चाहिए, बल्कि आप असफल ही देखे गए। हालांकि अभी आपको गुरु का महादशा लग चुका है और यहाँ पर आपका जो उम्र है, जो एज है, वह अभी 46 के आसपास चल रहा है। ग्रहण दोष से आप धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं। षडाष्टक योग का प्रभाव अब धीरे धीरे आपके जीवन से समाप्ति की तरफ है। अब आने वाले जीवन में, आने वाले समय में जो भी आप योजना बनाएंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा, नए कार्य व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। कमीशन के बेस में, कमीशन के कार्य में आप बहुत सफल होते हैं। अगर आपको कोई ज्ञान है, नॉलेज है, जिसको आप समझाकर एडवाइज़र बनकर आप काम कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विस, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, आर्थिक से संबंधित जो भी काम होते हैं, जैसे शेयर बाज़ार हो गया, शेयर बाज़ार में आप सलाहकार अच्छे हो सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। जगह ज़मीन प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं आने वाले समय में, तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धार्मिक आस्था धीरे धीरे जो कम हो गया था वह वापस बढ़ता चला जाएगा। मांगलिक कार्य घर में होते ही रहेंगे। बड़े भाई बहन का जो सुख कम हो गया था, जो नहीं मिल पा रहा था, उसमें आपको अचानक से बदलाव दिखेगा और आपस में तालमेल बना रहेगा। छोटे भाई बहन से भी जो दूरियां बन गया था, जो मतभेद थे, वो अब धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। आपके जीवन की में जो आपने 20-25 साल में जो आपने संघर्ष देखा है, खासकर उम्र के 33 वर्ष 6 महीने के बाद, उसमें आपने पूरा संसार का अनुभव आपको प्राप्त हो चुका है। राहु अगर आपको संघर्ष दिया है, समस्या दिया है, तो कहीं न कहीं ज्ञान भी भर दिया है। आपको दुनियादारी सिखा दिया कि क्या सही है, क्या गलत है, ताकि आप आने वाले समय में चमक सके, प्रगति कर सके, समाज में प्रतिष्ठित हो सके। मान सम्मान अब बढ़ता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको जो मनोबल आपके टूट गए थे, जो विश्वास कम हो गए थे, आपको लग रहा था अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, आप बिल्कुल कमबैक अब होने जा रहे हैं। और धीरे धीरे 47-48 उम्र जैसे जैसे आपका क्रॉस करेगा 50, तो आप देखेंगे कि पिछले जीवन से बिल्कुल आपका जीवन अब बदलाव हो चुका है और बिल्कुल आप निरंतर अपने क्षेत्र में प्रगति करते जा रहे हैं। तो दर्शकों, आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में आपको नॉलेज है, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं, जो 15 साल से भी नहीं हो रहा था, धीरे धीरे आपको रास्ता मिलता अब जा रहा है और बिल्कुल आप प्रगति करते चले जाएंगे। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह नए नए रोचक जन्म तिथि और जन्म वर्ष को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होते रहूँगा। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके भी मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले समय में बेहतर बेहतर कार्यक्रम इस YouTube चैनल पर
आप मेरे द्वारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ज्योतिषीय जो विषय है, जो त्रिकालदर्शी लोग होते हैं, उनके साथ हमारा कहीं ना कहीं संयोग बना रहता है और बना हुआ भी है। तो इसमें 15 से 20 वर्ष का हमारा ज्योतिष शास्त्र में अनुभव, बिना कुछ बताए हुए हमारा क्षमता बतलाने का आपका आने वाला भविष्य कैसा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।